नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम एमपी बोर्ड क्लास 10th गणित का पेपर जो कि 20, 21, 22 के अब तक क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव जो भी थे वो कर चुके थे। अब हम बात करेंगे 2023 के क्वेश्चन पेपर की ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आया था द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है अपना? द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। कौन सा इसमें? ax² + bx + c = 0, मतलब कि सी वाला आंसर। इसमें क्या है? a² है, पर अपने क्या चाहिए? x पे स्क्वायर, तो ये मानक रूप होता है। दूसरा दिया है -3 -1/2 2 का 11वां पद पूछा है, 11वां पद। तो अपने पता है a बराबर क्या होता है? -3। d कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले में से पहला घटा दो, तो इसमें से घटाना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये -1 + 3 दूनी 6, तो d कितना जाएगा? 5/2। और अपने को पता है कि a + n-1d बराबर क्या होता है? nवां पद। तो अपने को 11वां पद चाहिए, तो यहाँ 11वां पद लिख देंगे। a बराबर कितना है? -3 + 11 में से 1 गया तो 10 बचे। और ये कितना अपना? 5/2, 2 से कैंसिल 5 बार, 5 25, 25 में से 3 गए तो कितना बचा? 22। तो इसका उत्तर आ जाएगा बी। देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना लेंथी है। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप कर पाओगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल होती है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल। तो एल बराबर क्या होता है? √h² + r²। ये होती है तिर्यक ऊंचाई। ये कैसे निकलती है? कि ये शंकु है, इसकी ये तिर्यक ऊंचाई है, तो वो पाइथागोरस सूत्र में लगती है। तो l² बराबर होता है h² + r²। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो √ हो जाएगा। यही फार्मूला। 6 और 20 का HCF। तो 6 और 20 का 6 को लिखेंगे 2 × 3, 20 को लिखेंगे 2 दूनी 4 × 5। तो HCF कितना आएगा? HCF कितना आ जाएगा अपना? 2, क्योंकि कॉमन क्या है? 2। HCF मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका हो गया। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो अपने को देखिए, अगर लीनियर इक्वेशन है 1 होगा, द्विघात है तो 2 होगा, त्रिघात है तो 3 होगा, चतुर्घात है तो 4 होंगे। तो अपने को 3 घात का पूछा है, त्रिघात का। त्रिघात में कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक डी। अब समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 a2x का अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल का अपने को पता है क्या? a1/a2 ≠ b1/b2। ये क्या होगा? ये हमने आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये, दूसरा होता है a1/a2 = b1/b2 ≠ a बराबर और बराबर ≠ c1/c2। और तीसरा होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका अद्वितीय हल, इसके कोई हल नहीं, इसके अनेक हल। तो ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में एक कंडीशन 100% आएगी। तो ये तो हो गए अपने ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की। तो रिक्त स्थान दिया है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है क्या? कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, एक निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता, क्योंकि होने और ना होने की प्रायिकता जो कितना होता है? 1 होता है। तो अपने को पता है कि निश्चित मतलब कि 10 गेंदें लाल है और लाली गेंद निकाली तो 1 ही प्रायिकता आएगी ना, क्योंकि लाल गेंदें निकलेगी उसमें से। √2a क्या है? अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अपरिमेय वाला तो एक 100% आना ही आना है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रस्तावित किया था जिसे अब क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र के रूप से जाना जाता है। AP 5, 10, 15 का 10वां पद। वापस ये आ गया 5, 10, 15 का कौन सा पद पूछा? 10वां पद। 10वां पद कैसे निकालेंगे? a = 5 + n-1 9 हो गए। कितना आ गया? 5। तो 5 + 9 = 45, 45 और 5 50। कितने हो गए? 50। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और अपने को पता है तीनों भुजा बराबर जाए, तीनों कोण बराबर जाए, या 2 भुजा या 1 कोण या 2 कोण या 1 भुजा बराबर हो जाए तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये आपका रिक्त स्थान हो गया। अब बात करें सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी दिया है 9 sec² - 9 tan स्क्वायर। तो अपने को पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। ये होता है sec² थीटा। तो tan को उधर ले जाएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा क्या? sec² थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो ये sec है, tan, इसका मान क्या हो जाएगा? 1। बिंदु 0, 4 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 3 की,
तो 0-3 का स्क्वायर और 0-4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौक 16 का अंडर रूट कर देंगे तो 25, 25 से बाहर आ जाएगा 5, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5। घनाभ का आयतन होता है। अब इसने पूछा है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? ए बी सी। घनाभ का, अब वर्ग का पूछ ले तो अपने को पता है कि वर्ग की तीनों भुजा बराबर, तो a मतलब कि a क्यूब, तो ये दोनों हो गए। अब दूसरा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। कैसे? अपने को पता है, अपन क्या पढ़ते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये थीटा की जगह क्या दे दिया? थीटा की जगह 1 दे दिया, तो उसका भी मान 1 ही होगा। तीसरा दिया है tan 90 माइनस ए, तो अपने को पता है 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कोट ए, तो इसका आ जाएगा क्या? कोट ए। ठीक है, ये हो गई अपनी सही जोड़ी। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। अब एक शब्द या एक वाक्य पे आ गए, ये अपने 5 10 15 नंबर पूरे हो गए और ज़्यादा हो गए 5 से। ये 6 है, ये भी 6, ये भी 6, 6 18 नंबर। अब तक कितने कवर कर लिए अपन ने? 18 नंबर। अब ये है, ये भी 6 नंबर में। एक 500 को एक बार फेंकने पर 8 आने की प्रैक्टिस याद कीजिए। अपने को बताइए 5 है, 5 खंजे इस पर कितने नंबर होते हैं? उस पर 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं उस पर, 6 अंक होते हैं। अब अपने को पता, उसने पूछा 8, तो इस पर 8 दिख रहा है क्या कहीं? तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 0। कुल परिणाम कितने हैं? 6। 0 में 6 का भाग देंगे तो क्या है? प्रायिकता 0, तो 0 होगा। आई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन, वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। 20 और 40 का वर्ग चिन्ह कैसे लिखेंगे? ये 20 है, ये 40 है। वर्ग चिन्ह कैसे लिखते हैं अपन? a प्लस बी बाई 2। ए कितना का मान है? 20, बी का मान 40 भागित 2, कितना हो गए? 60, 60/2, 2 से 60 कैंसिल कितनी बार? 30 बार। ये आ गया अपना उत्तर। तो इसका कितना आ जाएगा? 30 उत्तर। अब द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विवित्तर का सूत्र लिखिए। अब अपने को पता है विवित्तर को कैसे डिफाइन करते हैं? d से। किसका? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवित्तर। विवित्तर क्या होता है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ये क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा। अब किसी एपी के प्रथम पद को n पदों का योग ज्ञात करने का, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गए, और अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो 2 क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, कोई एक शब्द में नहीं बनेगा। तो अपने को पता है nवां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस n-1d, ये फार्मूला होता है काय का? nवां पद। और अपने को पूछा है योग ज्ञात करने के लिए, तो योग को कैसे? सम ऑफ n/2, या तो a प्लस l लिखते हैं या फिर लिखते हैं n/2, a की जगह a और l की जगह क्या लिखेंगे? nवां पद, तो a प्लस n-1d। इसको आगे हल करेंगे तो a बराबर n/2, ओ a और a कितने हो गए? 2a, प्लस में आ जाएगा n-1d। देखिए ये, तो ऐसा जरूरी नहीं ये फार्मूला है इसका, ये भी है और ये भी है, दोनों हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये करना है। अभी कैसा है मैंने वो बताया। अगला, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। उन्नयन कोण मतलब कि जब नीचे से ऊपर देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है, और जब नीचे देखा जाता है तो अवनमन कोण बनता है। ठीक है, उन्नयन ऊपर की तरफ, उन्नयन नीचे की तरफ। तो यहाँ लिखते हैं उन्नयन और यहाँ लिखते हैं अवनमन, और ये कौन सा एक प्रेक्षक है। तो अवनमन कोण की परिभाषा है जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो। जब वस्तु, ये वस्तु है, ये अपनी क्या क्षैतिज रेखा, जहाँ से अपन देखते हैं उसकी सीध में 90 डिग्री में, तो इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। जब वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण के ऊपर मुड़ती है, किसी वस्तु हो गई, ये आँख हो गई, ये वस्तु हो गई, इसको लिखते हैं वस्तु, ये हो गई आँख। तो किसी वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, ये वस्तु क्षैतिज रेखा हो गई, ये वस्तु हो गई ऊपर है, तो उसको कोण को अवनमन कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं, और नीचे वाले को अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये हो गई स्पर्श रेखा और ये हो गई वृत्त की उभयनिष्ठ बिंदु, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। जहाँ पे वो स्पर्श कर रहा है, किसको स्पर्श कर रहा है? अपने को क्या बोलते हैं? इसको वृत्त को। ठीक है, ये हो गया अपने एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में। अब सत्य सत्य, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है। ये स्पर्श रेखा होगा, ये छेदक रेखा हो सकती है क्या? गलत, छेदक रेखा तो ऐसी होती है,
उसके 2 बिंदु होते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। बिंदु 7 1 के बीच की दूरी 5:2 है, तो इसका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 7 7 49 प्लस 1 अंडर रूट कितना हो गया 50, 50 में से बाहर निकालेंगे तो 5√2 सत्य है। ये भी क्या हो जाएगा अपना सत्य हो जाएगा। पहला सत्य, दूसरा सत्य। शंकु का आयतन बेलन का आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई एक समान हो। इसको क्या लिखेंगे? असत्य। आधा नहीं होता है क्योंकि शंकु का आयतन बेलन का आयतन क्या होता है πr² है, शंकु का आयतन 1/3 πr, तो ये आधा नहीं होता, ये असत्य बात है। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सत्य है। 2 समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी? समानुपाती। जैसे A1 2 है, ये B1 है, ये B2 है, तो ये भी समानुपात में हो जाएगी। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, असत्य। क्षेत्रफल नहीं होता, भुजा होती है। भुजा हो सकती है लेकिन क्षेत्रफल नहीं होगा। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। दृष्टि रेखा सत्य है, जैसे कि ये कोई प्रेक्षक है, ये हो गई क्षैतिज रेखा और ये हो गई दृष्टि रेखा। तो प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा, तो ये सत्य है। ऐसे अपन उन्नयन कोण की परिभाषा कि जब वस्तु प्रेक्षक की आंख के क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित हो और जिस दृष्टि रेखा से वो मिलती है, जिस कोण से मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और नीचे की तरफ बोलेंगे तो उसको अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये अपन ने 2023 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब कि 1 नंबर के क्वेश्चन सारे पढ़ लिए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं